16 जनवरी 1941 रात के ठीक 12:35 कोलकाता एल्गिन रोड। शहर सोया हुआ था। कोहरे की मोटी चादर गलियों पर बिछी थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी ऐसे रहस्य को अपनी गोद में छिपाए बैठी हो जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। बोस परिवार की हवेली के बाहर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी कई हफ्तों से पहरा दे रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि सुभाष चंद्र बोस उनकी निगरानी से बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात उनकी आंखों के सामने से एक ऐसा व्यक्ति गायब होने वाला है जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए किंवदंती बन जाएगी। सुभाष चंद्र बोस उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे वांछित व्यक्तियों में थे। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि लाखों भारतीयों की बेचैन उम्मीदों का नाम थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति के विरोध के कारण बोस को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। यह केवल एक राजनीतिक पराजय नहीं थी, यह उस व्यक्ति के लिए गहरा आघात था जिसने अपना पूरा जीवन भारत माता की स्वतंत्रता के सपने को समर्पित कर दिया था। लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग इतिहास को चुनौती देते हैं। सुभाष दूसरी श्रेणी के इंसान थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और संघर्ष की नई राह चुनी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक विद्रोही को कैद कर लिया है, पर वे यह नहीं समझ पाए कि किसी इंसान के शरीर को बंद किया जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। नजरबंदी के दौरान उन्होंने खुद को बीमार और कमजोर दिखाने की योजना बनाई। दिन ब दिन खाना कम किया, उनका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर दुबला होता गया। ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि उनकी इच्छा शक्ति टूट रही है। असल में वह तूफान से पहले की खामोशी थी। 16 जनवरी की रात उन्होंने अपना रूप बदला। बढ़ी हुई दाढ़ी, पठान का वेश, शलवार कुर्ता, सिर पर पगड़ी। नया नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। जब वे हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले, तब शायद उनके मन में एक ही विचार रहा होगा, या तो आजादी के लिए नया रास्ता खुलेगा या फिर यह उनका अंतिम सफर साबित होगा। वे कार में बैठे और कोलकाता की धुंध में खो गए। सुबह जब पहरेदारों को सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को एक अकेले भारतीय ने मात दे दी थी। गोमो से लेकर पेशावर, पेशावर से काबुल और फिर जर्मनी तक की उनकी यात्रा केवल भौगोलिक दूरी नहीं थी। हर मोड़ पर गिरफ्तारी का खतरा था। हर कदम मौत के साए में उठाया जा रहा था। लेकिन उनके भीतर जलती हुई आजादी की आग किसी भी डर से अधिक शक्तिशाली थी। 1941 में दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। इसी उथल पुथल के बीच बोस बर्लिन पहुंचे। उनका हर निर्णय विवादों से घिरा था, लेकिन उनके लिए केवल एक लक्ष्य था, भारत की स्वतंत्रता। बर्लिन में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जब उनकी आवाज रेडियो तरंगों के सहारे भारत पहुंचती थी, तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारतीयों के दिलों में उम्मीद की लौ फिर से जल उठती थी। गुलामी के अंधेरे में वह आवाज किसी दीपक की तरह थी। फिर आया 1943। एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर उन्होंने समुद्रों की लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू की। महीनों तक अंधेरी सुरंग जैसी उस पनडुब्बी में रहना किसी भी सामान्य इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन उनका संकल्प लोहे से भी अधिक मजबूत था। जुलाई 1943, सिंगापुर। हजारों भारतीय सैनिकों के सामने सुभाष चंद्र बोस मंच पर खड़े थे। उनके शब्दों में ऐसी आग थी जिसने पराजित और निराश सैनिकों के भीतर फिर से जीवन भर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक पुकार थी, एक चुनौती थी, एक वादा था, और हजारों दिलों ने उसी क्षण अपना सर्वस्व न्योछावर करने का निर्णय ले लिया। जब अंडमान और निकोबार में पहली बार भारतीय हाथों से तिरंगा लहराया गया, तब वह केवल एक झंडा नहीं था, वह उन करोड़ों भारतीयों के सपनों का प्रतीक था जिन्होंने कभी स्वतंत्र भारत देखने की कल्पना की थी। 1944 में आजाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की आहट अब सुनाई देने लगी हो। लेकिन युद्ध निर्मम था। बारिश, भूख, बीमारियां और रसद की कमी ने उस अभियान को रोक दिया। हजारों सैनिक शहीद हो गए, लेकिन कुछ सपने हारकर भी मरते नहीं, वे पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। फिर आया 18 अगस्त 1945, ताइहोकू, वर्तमान ताइपे।
दावा किया गया कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन भारत का दिल इस कहानी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी हो, जो मौत से बार बार आंख मिलाकर आगे बढ़ा हो, क्या वह सचमुच इतनी आसानी से इतिहास के पन्नों से गायब हो सकता था? यही प्रश्न आने वाले दशकों तक करोड़ों भारतीयों को बेचैन करता रहा। समितियां बनी, आयोग बने, फाइलें खुली, लेकिन रहस्य आज भी रहस्य है। 2015 में जब गोपनीय फाइलें सार्वजनिक हुईं, तब लोगों को लगा कि शायद अब जवाब मिल जाएगा, लेकिन हर उत्तर के साथ नए प्रश्न पैदा होते गए। आज एल्गिन रोड की वही हवेली एक संग्रहालय है। वहां रखी तस्वीरें खामोश हैं, गलियारे शांत हैं, दीवारें कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर इतिहास की आवाज सुनी जाए तो 16 जनवरी 1941 की वह कोहरे भरी रात आज भी फुसफुसाती है। वह याद दिलाती है कि जब किसी इंसान के भीतर विश्वास की आग जल रही हो, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। सुभाष चंद्र बोस, एक नाम, एक विचार, एक अधूरा रहस्य और एक गाथा जो अमर हो गई।